जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हिस्ट्री एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस 10वें एपिसोड में आज हम आपका जो 12वां चैप्टर है संविधान का निर्माण, इस चैप्टर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनका अभ्यास करेंगे और इससे आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन है वो भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं इस पेपर के लिए, और लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन के अंदर अपना रिजल्ट है वो जरूर शेयर करना है। इसके बाद में 2 एपिसोड इसके और बचते हैं, वो भी आपके सामने कंटिन्यूस रूप से आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। भारतीय संविधान कब लागू हुआ या भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? तारीखें आपके सामने लिखी हुई है, ऑप्शन पढ़िए और सही जवाब दीजिएगा फटाफट। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। तो कब लागू हुआ जी? बिल्कुल तीसरा ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को। याद आ रहा होगा जब भारत के अंदर आजादी से पहले 26 जनवरी 1930 को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और उसी 26 जनवरी की तारीख को हमेशा याद रखने के लिए हमारे संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी के दिन ही, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न। भारत का संविधान बनाया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया? प्रधानमंत्री ने, संविधान सभा ने, लोकसभा ने या राज्यसभा ने? क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, और इसका प्यारा सा जवाब है ऑप्शन 2, संविधान सभा ने। आजाद भारत का संविधान बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई थी, उसी ने ही कॉन्स्टिट्यूशन अपना संविधान बनाया था। अगला प्रश्न है जी, संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के कुल कितने सत्र यानी सेशन हैं वो हुए थे? बहुत प्यारा प्रश्न। ये प्रश्न जो हम यहां पर अभ्यास में ला रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, रिक्त स्थान में पूछे जा सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, और एवं 2 नंबर तक के प्रश्नों में भी इसी प्रकार के प्रश्न मिक्स करके आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कितने सत्र हुए जी? बिल्कुल चौथा ऑप्शन, टोटल हुए 11 सत्र, यानी एबे सैदे के हिसाब से बात करूं तो दय हो जाता, लेकिन 4 नंबर ऑप्शन यहां पर सही हो गया। 11 सेशन हुए थे जी। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा की कुल कितने दिन बैठकें हुई थी? 11 सेशन में कितने दिन बैठकें? दिन भी बताइए, 165, 200, 365 या 366? बिल्कुल सही उत्तर है वो कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल पहला ही ऑप्शन भाई, 165। कुल 165 दिन बैठक हुई थी। संविधान को बनाने में टोटल टाइम कितना लगा था? याद आ रहा है? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का टाइम लगा था, जिसे अपनी हिस्ट्री की बुक में हम लिख देते हैं भी लगभग 3 वर्ष में अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार हो गया था। इसके लिए 11 सेशन हुए थे और 165 दिन बैठकें हैं वो आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न बहुत प्यारा, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है। रॉयल इंडियन नेवी यानी शाही भारतीय नौसेना का विद्रोह हुआ था, उसका ईयर बता दीजिएगा। 42, 43, 46 या 47? और सही उत्तर आजादी से पहले की घटना है ये 1946 के अंदर। 1942 में जहां भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, वहीं 1946 में रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह भी हुआ था। अगला प्रश्न, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्य थे, उसमें 82% सदस्य किससे बिलोंग करते थे? मुस्लिम लीग से थे, कांग्रेस के थे, अंग्रेजों के थे या समाजवादियों के थे? 82% सदस्य संविधान सभा के अंदर, उनका संबंध किस जो संगठन है उससे रहा है? सही उत्तर है बिल्कुल राइट, कांग्रेस के। 82% सदस्य है वो कांग्रेस से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष
कौन थे? आपको पता है संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कौन चुने गए थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। उसके एक दिन बाद यानी 11 तारीख को 11 को जो बैठक हुई थी उसके अंदर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए और वो कौन थे? बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये वही राजेंद्र प्रसाद हैं जो संविधान सभा के स्थायी सदस्य और बाद में देश के पहले राष्ट्रपति है, वो ये बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? बहुत प्यारा प्रश्न। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब, ये संविधान सभा की प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी के चीफ थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? भी हम जो काम करने जा रहे हैं वो उसका मूल उद्देश्य क्या है, इसके लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया था। किसने किया? आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं। क्या होगा इसका सही उत्तर? उद्देश्य प्रस्ताव रखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्या आप बता सकते हो ये कब 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 प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन कब किया गया? 1946 की दो डेट है, 1947 की दो डेट है, महीने इधर उधर है, कुछ तारीखें इधर उधर है, तो जल्दी से आप इसको रीड करके बताइएगा एग्जैक्ट डेट क्या है। एक हेल्प मैं कर सकता हूं और वो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और तीसरी महत्वपूर्ण बैठक होती है 13 दिसंबर 1946। ये वही है जिस दिन उद्देश्य प्रस्ताव आया। तो ये तारीख कहां है? तारीख पे तारीख 13 दिसंबर 1946, दूसरा ऑप्शन इसका सही। और किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न, भारत में 1946 के अंदर की बात हो रही है, जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? यानी जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था उसी टाइम देश को चलाने के लिए एक अंतरिम, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का गठन किया गया था, उसके चीफ कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं और सही उत्तर सोचने की भी जरूरत नहीं है। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आपको पता है 1952 के अंदर जो पहले आम चुनाव हुए थे, पहले आम चुनाव, उसमें कांग्रेस को बढ़त मिली थी और देश के पहले प्राइम मिनिस्टर भी कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे और 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी उसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न, प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए किस वर्ष कानून पारित हुआ? बहुत प्यारा प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न, एक से बढ़कर एक है, कोई प्रश्न अनइंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड परीक्षा के लिहाज से। प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कानून बने 1909, 1919, 35 या उपरोक्त सभी? चौथे पर जाने से पहले थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा। कानून बने, ध्यान रखिएगा, तीनों ही 1909 में भी बात हुई, 1919 में भी हुई और 1935 में भी हुई। इसलिए उत्तर क्या हो गया अपना? चौथा ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा, कहीं यह प्रश्न एक नंबर में आ जाए तो आपको लिखना पड़ेगा 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट। 1919 में आंशिक दिया गया था, 1935 में पूर्ण जो हिस्सेदारी है उसकी बात कही गई थी। तो तीनों ही एक्ट हैं वो आ जाते हैं। वहां इंग्लैंड में बैठे अंग्रेजों ने बनाए थे और हम पर लागू किए थे 1909 में, 1919 और 1935 में। अगला प्रश्न है जी, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना कब हो गई थी? फिर
प्रांतों के अंदर, स्टेट्स के अंदर उत्तरदायी यानी खुद की गवर्नमेंट है वो, उसकी स्थापना कब कर दी गई, वो ईयर आपको बताना है। 9, 19, 35 या 37 उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई थी पूर्ण रूप से, वो है 1935 के अंदर। 1935 में उत्तरदायी शासन की बात आ गई। अगला प्रश्न, संविधान सभा के किस सदस्य ने पृथक निर्वाचिका का पक्ष लिया था? बहुत प्यारा प्रश्न। संविधान सभा के 300 सदस्यों में से कौन सा सदस्य ऐसा था जिसने कहा भी अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचिका होनी चाहिए? ऑप्शन आपके सामने, आर.बी. धुलेकर, बी. पोकर बहादुर, गोविंद वल्लभ पंत, जयपाल सिंह। क्या होगा सही उत्तर? और ये बहादुरी वाला काम किया, लेकिन गलत काम था। याद रखने के लिए, ये बहादुरी वाला काम किया पोकर, बी. पोकर बहादुर ने। बहुत ही खराब काम कर रहे थे ये, लेकिन वही है, अपनी बात कहने का हक सबको था, इसलिए संविधान सभा के अंदर बातें तो रखनी ही थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे? बहुत प्यारा प्रश्न। गांधी जी क्या चाहते थे? आजाद भारत के अंदर राष्ट्रीय भाषा बने तो कौन सी बने? ऑप्शन आपके सामने, उर्दू, तमिल, हिंदी या हिंदुस्तानी। हम होंगे कामयाब। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी भाषा की बात कही थी किसने? गांधी जी ने। क्योंकि आजादी के टाइम भारत में जो हिंदुस्तानी जो चलती थी, ये हिंदी और उर्दू दोनों का ही मिश्रण हुआ करती थी। तो उनका मानना था भी इससे हिंदू और जो मुस्लिम हैं उन सब के अंदर जो भाईचारा प्रेम है वो बना रहेगा, इसलिए ये होना चाहिए। लेकिन आपको पता है अंग्रेजों ने अपना काम कर दिया। हमें सिर्फ भाषा के आधार पर ही नहीं, हमारे अंदर कई तरीकों से बंटवारा हो गया। हिंदू और मुस्लिमों के बीच लाइनें खींची जा रही थी। तब हिंदुओं ने अपनी हिंदी को संस्कृत के ज़्यादा पास ले गए, मुस्लिम उर्दू को फारसी के ज़्यादा पास ले गए, और धीरे धीरे भाषा का बंटवारा भी हो गया। हिंदी हिंदुस्तानियों की हो गई और उर्दू मुसलमानों की हो गई। जो चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था। अगला प्रश्न, भारत में धर्मनिरपेक्षता को निम्नलिखित मौलिक अधिकार द्वारा सुनिश्चित किया गया। धर्मनिरपेक्षता को किन मौलिक अधिकारों द्वारा निश्चित किया गया? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। आप इन्हीं टॉपिक्स की डिटेल वीडियो देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दिया गया है। अपना जो टेलीग्राम चैनल है सिद्धि विनायक संग्रिया, उसके ऊपर भी वीडियो लिंक है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। हिस्ट्री के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग से है। आप जाकर वहां से वीडियो को सर्च करके देख सकते हो डिटेल में। तो क्या होगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, समानता का अधिकार। तो उत्तर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। इसी चैप्टर के अंतिम लाइनों में ये बातें लिखी है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित अभिलक्षण यानी विशेषता है जो विश्व के लिए एक उदाहरण है। सबसे बढ़िया खास बात क्या है भारतीय संविधान की? संप्रभु गणराज्य, पूर्ण वैश्यक मताधिकार, लोकतंत्र या मौलिक अधिकार। सब बातें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, लेकिन अभिलक्षण विश्व के लिए एक उदाहरण है इन चारों के अंदर। चारों बातें कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, लेकिन एक विशेष बात जो उस टाइम दुनिया के देशों में नहीं थी, लेकिन हमने उसको अपनाया, और वो है जी पूर्ण वैश्यक मताधिकार। पूर्ण वैश्यक मताधिकार यानी उस टाइम स्टार्टिंग में जब बात हो गई थी, ये था भी 21 साल के हर व्यक्ति, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया। बाद में 61वें संविधान संशोधन के बाद उम्र है वो कर दी गई थी 18 साल। आज 18 साल के हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, पुरुष हो, महिला हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई हो। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला संविधान सभा का था। क्यों ये विशेष क्यों है? क्योंकि उस टाइम दुनिया के लगभग किसी भी देश के अंदर ये नहीं था भी पुरुष और महिला दोनों को अधिकार मिला हो। महिलाओं को तो कोई अधिकार ही नहीं थे, लेकिन हमारी संविधान सभा ने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी पूर्ण वैश्यक मताधिकार दिया था।
अगला प्रश्न, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी शॉर्ट में हम कह दें 1935 वाला एक्ट, 3 एक्ट की बात की ना अपनों ने, 1909, 1919 और 1935, ये उसका पूरा नाम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत निम्न में से किस वर्ष प्रांतीय संसदों के चुनाव हुए थे? प्रांत के चुनाव कब करवाए गए? 1935 का एक्ट लागू हो गया तो उसके कितने टाइम बाद चुनाव हुए? 35 में ही हो गए, 36, 37, 46, 47 क्या हो गए? तो ध्यान रखिएगा 2 साल बाद चुनाव हुए थे 1935 का एक्ट आने के बाद। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1937 के अंदर, 1937 के अंदर चुनाव है वो करवाए गए थे। इसी प्रश्न पर बात करूं तो यहां पर 11 जो प्रांत थे उनमें से 8 प्रांतों के अंदर कांग्रेस जीती थी, कांग्रेस जीती थी, कांग्रेस जीती थी। अगला बहुत ही कोटेशन का प्रश्न, अंग्रेज तो चले गए लेकिन जाते जाते शरारत के बीज बो गए। संविधान सभा में यह कथन किसने कहा? नेहरू जी ने, पटेल जी ने, जेबी पंत ने या जिन्ना ने? ये शब्द किसके हैं? और ये शब्द है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन है, अंग्रेज तो चले गए जाते जाते शरारत के बीज भी बो गए। अगला प्रश्न है जी, राष्ट्रीय आंदोलन, पहले तो इसको डायरेक्ट कर लें दिमाग के अंदर। राष्ट्रीय आंदोलन की बात हो रही है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस नेता ने दमित यानी दलित जो जातियां हैं उनके लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की थी? इस प्रश्न के अंदर बात यह हो रही है पृथक निर्वाचिका की मांग किसने की? एक तो हमने पीछे प्रश्न किया, याद आ रहा है, जिसका उत्तर हमने बताया था बहादुर, याद आ रहा है, बहादुर वाला बात किया था। यहां पर भी उसी तरीके का प्रश्न है, भी पृथक निर्वाचिकाओं की मांग की थी किसने? अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, किसने की थी? लेकिन खास बात जो प्रश्न में आपको गौर करनी है वो इस शब्द पे, राष्ट्रीय आंदोलन की बात हो रही है, न कि संविधान सभा की। इस पर गौर कर लीजिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यानी 47 से पहले की बात हो रही है। तो उस टाइम मांग की थी वो थे दलित के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब ने ये मांग की थी। उनको लगता था उस टाइम ये भी यार दलित जातियों के लिए अलग निर्वाचिका है वो होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रख लीजिएगा बाबा साहब ने संविधान सभा के अंदर इसका विरोध किया था, यानी देश आजाद होने के बाद विरोध किया, क्योंकि उस टाइम बाबा साहब को भी ये लगता था भी यार इसी की वजह से तो बंटवारा हो गया देश का, तो हमें ये मांग नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहां प्रश्न में क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पूछा है तो उत्तर बाबा साहब का आ जाएगा इन 4 ऑप्शनों में से। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा भारतीयों की राजकीय भाषा होगी? कई बार अक्सर हम कह देते हैं कि देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो ध्यान रखिएगा देश की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा है। राजकीय यानी सरकारी काम की जो भाषा है वो है हिंदी। और ये जो हम अक्षर लिखते हैं, जैसे ऐसे करके हम कै लिखते हैं, तो ये जो लिखने का तरीका है इसको कहा जाता है देवनागरी लिपि कहा जाता है। तो ये सुझाव किसने दिया भी देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा को राजकीय भाषा है वो बनाया जाए? नेहरू जी ने, भाषा समिति ने, बोस ने या पटेल ने? और ये महत्वपूर्ण काम किया था भाषा समिति ने। संविधान सभा के अंदर एक भाषा समिति बनी थी, उसने ये सुझाव दिया था भी हिंदी को हम राजकीय भाषा है वो बना लेते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई? पहली बैठक, ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, तारीख यानी महीना और साल आपको दिया गया है। क्या होगा सही उत्तर? पहली बैठक बिल्कुल दिसंबर 1946 को, एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। दूसरी 11 को एक दिन छोड़कर, फिर तीसरी फिर एक दिन छोड़कर। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, 13 को उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने प्रस्तुत किया और लास्ट अपनी हुई उस टाइम 26 नवंबर 1949।
जिस दिन हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया। इसलिए 26 नवंबर को हम हर वर्ष क्या मनाते हैं? संविधान दिवस है, वो मनाया जाता है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा के जो लगभग 300 सदस्य थे, उनका चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता ने चुने थे क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा हुए, या भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, या प्रांतीय सभाओं द्वारा? सीधे जनता ने नहीं चुने। कांग्रेस के नामांकन, या क्या कांग्रेस ने उनको भेजा था अकेला? नहीं, डायरेक्ट नहीं भेजा। राज्यों के जो शासक है, यानी जो राजा लोग थे, उनके नामांकन द्वारा नहीं। कैसे हुए? बिल्कुल चौथा ऑप्शन, प्रांतीय सभाओं द्वारा। प्रांतीय सभाओं के जो चुनाव हुए थे, उन्होंने आगे संविधान सभा के सदस्य है उनका चयन किया था। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान अपना है जी, यानी भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। ये हमारे संविधान की बहुत ही खास बात है। अभी सबसे बड़ा संविधान है अपना। हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। संविधान सभा में ये कथन किसने दिया था? कि साथियों, ये मत मानिएगा भी हम बहुत से देशों का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अध्ययन कर रहे हैं तो उन्हीं की सारी बातें हम हूबहू लागू कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यानी हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, हम पूरा रिसर्च कर रहे हैं। सर्च नहीं, रिसर्च कर रहे हैं पूरा। और ये कथन किनका था? बिल्कुल ये देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कथन था, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत अधिक है। जब राष्ट्रभाषा के लिए धुलेकर साहब बहुत कुछ बोल रहे थे संविधान सभा के अंदर, तब एक बात यह भी आई कि दक्षिण में हिंदी भाषा का विरोध अधिक है। ये कथन किसका है? दुर्गाबाई, बेगम एजाज रसूल, नेहरू का, या शांतनम का? किसका कथन है ये? तो ये कथन है दुर्गाबाई का। दुर्गाबाई का कथन है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम संविधान के निर्माण वाले चैप्टर से महत्वपूर्ण 26 प्रश्नों का अभ्यास किया है। जल्द ही आप अपना इंट्रो देते हुए अपना रिजल्ट है वो जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी प्रकार से अगले एपिसोड 11वें के अंदर हम 9वें चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।